नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 11 तथा क्लास 12 की केमिस्ट्री का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप किसी भी बोर्ड से हों तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से सीखने और समझने का मौका मिलेगा। बच्चों, आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात करने की विधि। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने की एक विधि है जिसको तेल बूंद विधि कहते हैं। इस तेल बूंद विधि को मिल्कन ने बताया था, इसीलिए इसको मिल्कन की तेल बूंद विधि कहते हैं। ठीक है, तो मिल्कन कौन थे? मिल्कन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका पूरा नाम रॉबर्ट एंड्रयू मिल्कन था। इन्होंने क्या किया था बच्चों? सन 1917, ध्यान दीजिएगा, सन 1917 में क्या किया था वो सुने। सन 1917 में इन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने बेटा एक पात्र लिया था, उस पात्र के मध्य में एक एनोड की प्लेट तथा निचले छोर पर कैथोड की प्लेट की व्यवस्था की तथा पात्र के ऊपरी भाग पर कणित्र लगाया जिसमें तेल भरा था। बच्चों, ये कणित्र किस तरह होगा मैं आपको बता दूं कि कुछ एक ऐसा यंत्र होगा जिसमें आप तेल भरा होगा, उसको यदि आप दबाएंगे तो उसमें से फुहारे के रूप में वो तेल निकलेगा। अगर मैं सीधी बात कहूँ, अगर मैं इसकी तुलना पिचकारी से कर दूं तो गलत नहीं होगा। कणित्र एक प्रकार की पिचकारी ही है, ठीक है। जैसे आप इसको दबाएंगे बेटा, दबाने के बाद क्या होगा, इसमें से तेल जो होगा ना वो एकदम महीन बारीक बूंदों में निकलेगा। कैसी बूंदें? जैसे बेटा आपने देखा होगा ठंडी के टाइम पर कोहरा होता है और कोहरे पर देखे होंगे आप, दूर से अक्सर देखे होंगे कि उसमें पानी हल्का हल्का झरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो बच्चों, कणित्र मैंने बताया, पिचकारी से तुलना कर दूं बिल्कुल वही है, ठीक है। तो इसमें से जब तेल निकलेगा ना तो मैंने बताया कि वो एकदम महीन बारीक, जैसे आप देखे होंगे कोहरे के टाइम पर ओस झरती है, ठीक है, उस तरह रहेगी। तो क्या होता है बेटा कि इन्होंने एक पात्र लिया, उस पात्र पे एक सबसे नीचे कैथोड तथा मध्य पे एनोड की प्लेट लगाई। एनोड तथा कैथोड के बीच में एक छिद्र बनाया जिस पे उन्होंने दूरबीन की व्यवस्था की। दूरबीन माइक्रोमीटर युक्त था। माइक्रोमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनकी मोटाई, लंबाई या व्यास नापा जाता है, ठीक है। तथा एनोड और कैथोड के मध्य में ही एक छिद्र किया जिसमें से एक्स किरण प्रवाहित करने की व्यवस्था की, ठीक है। तो बेटा देखिएगा क्या करते हैं ये, अब एक्सपेरिमेंट देखिएगा। इन्होंने इस पात्र के अंदर कणित्र की सहायता से तेल की कुहास, यानी कुहास वही बोलते हैं एकदम महीन बारीक बूंदें, ठीक है, कुहास गिराई। ये कुहासें सीधे कहाँ आती हैं? चूंकि इनमें द्रव्यमान है तो ये नीचे की ओर गिरती है, ये सीधे आती है एनोड की प्लेट में, और एनोड की प्लेट पर आकर ये जो हमारे कण हैं ये धनावेशित हो जाते हैं। जैसे ही ये नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर एक्स किरण प्रवाहित करते हैं, ठीक है। एक्स किरण जैसे अंदर प्रवाहित होती है तो ये एनोड तथा कैथोड के बीच में जो कुछ वायु भरी होगी वो वायु एक्स किरणों के द्वारा आयनित होकर ऋणावेशित हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो कण नीचे गिर रहे हैं वो कण उस एक्स किरणों से जो गैसें आयनित हुई हैं उससे मिलकर के वो कण भी क्या हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं बच्चों। तो जैसे ही ये कण फिर नीचे गिरते हैं तो ये प्लेट हमारी नीचे वाली कैसी है? वो ऋणावेशित है। चूंकि जो हमारे कण नीचे गिर रहे हैं वो जो गैसें हैं वो ऋणावेश के द्वारा आयनित है, तो ये कण उस गैस से मिलकर भी क्या हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं। और ऋणावेशित कण जैसे प्लेट के पास आते हैं तो उनकी नीचे गिरने की जो दर है वो कम हो जाती है बेटा, क्योंकि ऋण और ऋण के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे ही वो मंद होती है उसकी नीचे गिरने की गति, तो मिल्कन ने क्या किया? दूरबीन की सहायता से उस कणों पर उपस्थित आवेश को पहचाना। वो आवेश उन्होंने किस विधि के द्वारा पता किया था बेटा? Q इज इक्वल टू NE, इस फार्मूले से उन्होंने क्या निकाला था? आवेश निकाला था। तो बेटा ये जो कण गिर रहे हैं इन्होंने देखा कि उस कणों पर जो आवेश था वो आवेश, यानी उस जो कण है वो एक आवेश कितना उन्होंने बताया कि वो आवेश आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम,
ये इलेक्ट्रॉनों का ही आवेश है, इसीलिए मैंने ई माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो कणों पर भी आवेश उनको इतना ही मिला, ठीक है। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का आवेश उसके समतुल्य आपको दिखाया है, वही बात, ठीक है। फिर देखें इन्होंने क्या पता, इन्होंने ये भी पता किया अपने इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि किसी जो ये कण है, ठीक है, उसका मास कितना है। तो इन्होंने पता किया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये भी बात इन्होंने पता की थी बेटा, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसी क्रम पर, एक था इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान अनुपात, ये कितना था, इसको आपको जे थॉमसन ने बताया था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स 1। ये बात बेटा आपको जे थॉमसन ने ही बता दी थी, इसकी क्लास हम लोगों ने पीछे ली थी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे लेक्चर पर है ये टॉपिक आपका। तो देखें बेटा कैसे इन्होंने क्या निकाला, जो कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान क्या है। तो इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई निकालने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश को भाग दे दिया था इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अनुपात से भाग दिया। तो क्या है एमई, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये कितना था, इतना 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम इनवर्स 1। बेटा कूलाम कूलाम कैंसिल हो गया, किलोग्राम इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एमई। इसको इससे भाग दे देंगे तो ये 0.91 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा 10⁻19, ये ऊपर गया इंटू 10⁻11 किलोग्राम इनवर्स था, ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। एम ई बेटा चूंकि बेस समान है तो पावर्स जो है ये आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा वो देखिए, ये वाला बेटा ऊपर गया ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, ये माइनस में होगा ये वैल्यू, ये बटे के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 0.91 इंटू 10 ये जोड़ देंगे -30, दशमलव को इधर लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यही चीज़ें मिल्टन ने बताई थी बेटा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये जो क्लास चल रही है हमारी, ये क्लास 11th की क्लास है। सबसे पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, मिल्टन की तेल बूंद विधि। इन्होंने क्या किया था, एक पात्र बनाया था, एक पात्र पर एनोड की व्यवस्था मध्य में, तथा मध्य में सबसे नीचे क्या किया था, कैथोड की प्लेट लगा दी थी। एनोड तथा कैथोड की प्लेट के बीच में एक छिद्र बनाया जिसमें एक्स किरण प्रवाहित करने की व्यवस्था थी, तथा दूसरी ओर एक दूरबीन लगा था जो माइक्रोमीटर युक्त था। सबसे सबसे ऊपर जो है पात्र के सबसे ऊपर कणित्र लगा था जिसमें तेल भरा है। कणित्र की सहायता से जब इन्होंने तेल की गुहा से महीन, ठीक है, महीन बूंदे गिराई तो वो क्या होती है, चूंकि उसमें द्रव्यमान होता है वो नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद जैसे वो प्लेट के संपर्क में आता है, ये प्लेट छिद्र युक्त थी, एनोड नीचे गिरता है तो धनावेशित हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक्स किरणें नीचे अंदर प्रवाहित करते हैं एनोड और कैथोड के बीच वाले भाग पर, तो इसके अंदर जो भी गैसें भरी होती हैं वो ऋणावेश के द्वारा आयनित हो जाती हैं, अर्थात सभी गैस ऋणावेशित हो जाती हैं। तो ये कण जब उस ऋणावेशित गैस के संपर्क में आते हैं तो वो कण भी ऋणावेशित हो जाते हैं। कण जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे प्लेट ऋण होती है और ऋण उस कण का प्रतिकर्षण करता है, दूर करता है, तो थोड़ा सा गिरने की जो दर होती है बच्चों वो स्लो हो जाती है। तो दूरबीन की सहायता से मिलकर उसको देख लेते हैं कि हाँ वो जो रुका हुआ कण है, जो रुक गया है, वो कण का इलेक्ट्रॉन जो है या जो छोटा सा सूक्ष्म भाग है उस पर आवेश कितना है। तो उन्होंने देखा था 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये कहाँ से निकाला था, ये एक फार्मूला की NE की सहायता से इन्होंने निकाला था। साथ ही साथ इनको ये भी पता चला कि उस जो कण है उसका द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। तो बेटा फिर इसको सॉल्व करने का तरीका है ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।